आगरा में कई दफ़ा गई हूँ, एक दिन या 2 दिन के लिए, दुनिया के सबसे सुंदर अजूबा ताजमहल को निहारने के लिए। मेरे दिलो दिमाग में ताजमहल एंड रेड फोर्ट हमेशा छाए हुए हैं। अब आपको मैं क्या ही बताऊँ कि मेरा दिमाग में यही इंप्रेशन हमेशा बसा हुआ था कि आगरा बनी हुई है सिर्फ ताजमहल के लिए। बट दिस टाइम मेरा ये जो थिंकिंग है ना, ये मिसप्लेस्ड हो गया जब मुझे बियॉन्ड ऑफ ताज आगरा घूमने को मिला। आगरा में बहुत सारे जगह है, बहुत सारा सिग्निफिकेंट टूम्स है जो जनरली ओवरशेडोड हो जाते हैं ताजमहल के कारण। तो इस बार हमने सोचा कि कुछ अनोखे सनराइज़ पॉइंट से अपनी दिन शुरू करते हैं बियॉन्ड ऑफ ताज सफ़र की। तो सनराइज़ पॉइंट के नाम से सबसे खास, सबसे अनटूरिस्टी स्पॉट जिसका नाम है दशरथ घाट, हाथी घाट के नाम याद आते हैं, जहाँ से आप अगर अर्ली मॉर्निंग को आते तो ताजमहल का कुछ ऐसे ही नज़रिए आपको दिखने को मिलेंगे। बट हाँ, यू हैव टू कम अराउंड लाइक 5:36 AM और ये रेड फोर्ट के बहुत पास ही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं जहाँ पर खड़ी हूँ एकदम पीछे, और इस जगह का नाम है, मतलब ये जो है ये आदम खान की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। आदम खान के बारे में तो आपको पता ही है। आदम खान उस ज़माने में जिसको प्रोमिनेंट विलन ऑफ इंडिया कहा जाता है, अकबर के साथ जिनकी काफ़ी दुश्मनी थी और अकबर ने जिसको ऊपर से गिरा के मार डाले थे, तो ये वो आदम खान की महल हुआ करता था। और ये मेरे पीछे ताज आपको दिख रहा है। आगरा में आए हो और आप यहाँ का स्ट्रीट फूड को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो जैसे सुबह सुबह ताज की अच्छे से बहुत ही अनोखी दर्शन करने के बाद हम आ गए यहाँ पर पुष्पक मिष्टान भांडार पे, जो कि बहुत बहुत फेमस प्राचीन आगरा का ब्रेकफास्ट शॉप कहा जाता है। तो चलिए हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं पुष्पक मिष्टान भांडार में। तो दोस्तों, हमने चख लिया है आगरा का फेमस पुष्पक मिष्टान भांडार से ब्रेकफास्ट। आलू भेड़ा, कचौरी, उसके साथ बहुत अच्छा एक यम्मी सा सब्जी या तरकारी कह सकते हो आप, जलेबी, सोन पापड़ी एंड यहाँ का स्पेशल मलाई लस्सी वाला दूध। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। एंड दिस इज़ समथिंग विच यू कैन कम एंड टेस्ट, बिकॉज शहरों से जब आप लोकल कल्चर की तरफ आते हो, स्ट्रीट फूड टेस्ट करते हो, तो तभी आप उस जगह के बारे में अच्छे से जान पहचान कर पाते हो। बिकॉज़ लोकल फूड के माध्यम से ही आपके, वही कहा जाता है ना कि लोकल फूड खाओगे, लोकल डेलिकेसी खाओगे, लोकल कल्चर को जानोगे, तो आप उस जगह के बारे में और उस संस्कृति और हिस्ट्री के बारे में जान पाएंगे। तो देखते आगे क्या है। सनराइज़ पॉइंट के बाद हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन था रामबाग या आरामबाग, जो कि बहुत ही अनटूरिस्टी स्पॉट है। तो दोस्तों, बियॉन्ड ऑफ ताज सीरीज़ में मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जहाँ पर हम खड़े हैं इसका नाम है आरामबाग, जिसका अभी का नाम है रामबाग। आरामबाग जो नाम है वो बाबर ने दिया था 1526 में। उस समय में सबसे पहला, सबसे बढ़िया मुग़ल गार्डन इंडिया में जो स्थापित किया था वो बाबर ने किया था और यहीं पर ही किया था। और ये भी कहा जाता है कि जो अकबर थे, उन्होंने अपनी थर्ड वाइफ को, जो यहाँ पर एक माली की काम करते थे, उनको यहीं पे प्रपोज़ किए थे और उनको मनाने के लिए 6 दिन तक वो इसी गार्डन पे ना खा के सो रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि इस्लामिक जन्नत के हिसाब से इस गार्डन की जो भी स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। आपको यहाँ पर दिखेगा जितने भी कैनाल्स या फिर जितने भी पाथवेज है वो 4 वे में डिवाइड है, जो कि इस्लामिक जन्नत को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, ये जो जगह है इसका नाम है इस्मत उद्दौला। क्या है, तो ये जो जगह है ये नूरजहाँ ने अपनी जो पिताजी थे इस्मत उद्दौला, उनके नाम पे बनाए थे जहांगीर के शासनकाल में। जैसे आपको पता है कि जहांगीर को कहा जाता है मुग़ल एम्पायर का सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्राट, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। तो ये बेबी ताज भी उनमें से एक कहा जाता है। इनके जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखेगा साइड में वो ऑर्गेनिक पेंट से पेंटेड है। ये जो मार्बल्स आप देख रहे हो, ये मार्बल्स स्पेशली पर्शिया से लाया गया था काफ़ी करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद। तो ये जो जगह है इसका वैल्यू अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, बट इट
दैट टाइम इट वॉज क्वाइट वैल्यूएबल, और कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 5,000 से भी ज़्यादा वर्कर्स लगे हुए थे इसको ख़त्म करने के लिए। तो आप समझ रहे हो। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, इस जगह की जो महत्व है उसको समझिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, आइए देखिए, अनुभव कीजिए, क्योंकि बहुत 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 पुराना है और हमारी भारतीय संस्कृति को। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन बहुत ही अनोखा था, वो है सिकंदरा, जो कि अकबर के मौसोलियम भी कहते हैं। रेड स्टोन और वाइट मार्बल से बने हुए सिकंदरा को अकबर ने खुद शुरू किए थे अपने शासनकाल में। और इस सिकंदरा के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर अकबर की, नॉट ओनली अकबर की ब्यूरियल प्लेस है, बल्कि उनकी हिंदू स्त्री जोधाबाई, जिनको वो नूर उद ज़माने की मतलब टाइटल भी दिए थे, उनकी भी यहाँ पर, ये जो कब्र आपको दिख रहा है यहाँ पर उनकी भी कब्र है। एग्जैक्टली अकबर की मकबरा के पास खड़ी हुई ये जो देख पा रहे हो आप, ये जो मिडिल पॉइंट है, यहाँ पर अगर आप आके ज़ोर से ताली मारोगे तो ऊपर तक आवाज़ गूंजती है। मैंने अभी प्रूव की, मतलब मैंने भी किया और ताली की आवाज़ मेरे कानों तक गूंजी। तो दैट मीन्स ये एक ज़रिया होता था जिसके थ्रू उस ज़माने में जब फ़ोन नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, तो यहाँ पर आप ताली मारते तो वहाँ पर ऊपर तक बात पहुँचता। इस तरह से ये लोग वहाँ के उस ज़माने के 16th सेंचुरी की जो आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने बनाया इस जगह को, और इट्स एक्सीलेंट। एक चीज़ और भी मैं बताती हूँ, जैसे कहा जाता है कि दीवारों की भी कान होती है, तो ये कॉर्नर वाला दीवार पे मैंने अभी बात किया, और वो दूर में जो कॉर्नर वाला दीवार है वहाँ पर जो कान में दे थे उनको सुनाई दिया। मतलब वो कॉर्नर वाला जो दीवार था वहाँ पर जिन्होंने कान ऐसे करके रखे थे उनको सुनाई दी। अकबर के ब्यूरियल चैम्बर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, विच आई रिस्पेक्टेड देयर वैल्यू। बाहर ये जो ऑर्गेनिक पेंटिंग से बना हुआ पूरा आपको खुदाई दिख रहा है, जहाँ पर कुरान शरीफ भी पूरा खुदाई किया हुआ है, विच इज़ रियली ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। इवन कॉर्नर पे कांच महल भी बनाया हुआ है, जो कि जहांगीर के टाइम पे जहांगीर ने बनाए थे, जो भी आप मिस मत कीजिएगा। तो ये जो है ये जॉन हेस्टिंग्स के टूम है, जिसको रेड ताज भी कहा जाता है, लाल ताज यहाँ की लोकल भाषा में। रेड फोर्ट, और यहाँ पर यमुना रिवर बह रही है, यहाँ पर ताज है, और ये है 11 सीढ़ी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली 11 सीढ़ी बना हुआ है। क्या आपको पता है कि 11 सीढ़ी का क्या मतलब बनता है? इजिप्ट में आप देखोगे तो वहाँ पर भी ये 11 सीढ़ी वाला कॉन्सेप्ट था। 11 सीढ़ी का मतलब दिस इज़ कॉल्ड सन क्लॉक। सूरज के हिसाब से इसका घड़ी चलता था, 1 2 3 4, और जब एकदम ऊपर चले जाएगा दैट मीन्स आपके एकदम सर के ऊपर सूरज है, मतलब 12 बज चुका है। तो ये वही चीज़ को डिपिक्ट करते हुए मुगल ने बनाया था 11 सीढ़ी वाला कॉन्सेप्ट। मेहताब बाग और ताजमहल के एकदम साथ में है, तो यहाँ पर आ जाइएगा, बिकॉज दिस इज सो अनटूरिस्टिक बट ब्यूटीफुल प्लेस। वेलकम टू मेहताब बाग। मेहताब बाग ये भी एक बगीचा ही है जो मुग़ल समय में बनाया गया था, और मेहताब बाग की ये खासियत है कि यहाँ पर सनसेट बहुत खूबसूरत आते हैं। ताजमहल और जो यमुना रिवर है उसके जो व्यू पॉइंट है उसमें से जो अगर आप सनसेट की पिक्चर ले पाओगे तो इट्स वंडरफुल। सो डू कम एंड विजिट। यहाँ मेहताब बाग में आ गए हैं, और यहाँ से आप देख पा रहे ताज की व्यू कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। वो कहते हैं ना कहावत, वाह ताज। सच में कलर देख रहे हो ताज की कैसे चेंज हो गई है। ताज के बारे में एक ये कहावत है कि ताज हर टाइम पे अपनी कलर चेंज करते रहते हैं। जैसे कि आपको अभी दिखेगा कि ताज के जो कलर है वो काफ़ी चेंज हो गया है, विच कम्स लाइक लिटिल बिट ऑरेंजिश, क्योंकि ताज का जो मार्बल है वो इस तरह से बना हुआ है कि अगर आसमान में कोई भी कलर आते, सन की जो भी कलर आते हैं वो उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो ही कलर ताज में आ जाता है। तो सनराइज़ के एक अलग कलर, सनसेट के एक अलग कलर, ताज का एक अलग कलर। तो दोस्तों मैं अभी हूँ सदर मार्केट में। ये आगरा का एक प्राइम मार्केट माना जाता है। अगर लोग यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग करते हैं,
तो सदर मार्केट इज़ वन, जहाँ पर आपको पंछी के पेठा के साथ साथ लेदर की शूज़ भी मिल जाएगी, रंग बिरंगी कपड़े भी मिल जाएंगी और बहुत सारे सुवेनियर्स भी मिलेगी जो आप अपने घर के लिए ख़रीद सकते हो। यहाँ पर मार्केट में जो प्राइस जो मैंने अभी देखा, शूज़ जो लेदर का शूज़ है वो बता रहा है 200, 300, 400 में अच्छे अच्छे जूती मिल जाते हैं। और जो लड़कों के लिए भी शूज़ है, लड़कियों के लिए भी है, तो 250-300 में मिल जाता है। आपको थोड़ा बार्गेन करना पड़ता है। पेंची के जो शॉप है पेठा वाला, ये सारे ओरिजिनल तो नहीं है, 1-2 शॉप यहाँ पर ओरिजिनल है जो मैं आपको बताते रहूँगी। बट ये मार्केट काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ पर फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ भी मिलती हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना रहे कि आप फिरोज़ाबाद जाओ, जो कि 30 किलोमीटर्स दूर है यहाँ से, आप यहाँ के आके भी चूड़ियाँ देख सकते हो। काफ़ी अच्छे शॉप से आप आओ, थोड़ा टाइम निकालो, आधे घंटे 1 घंटे निकालो, चाट वाट भी खा सकते हो। इट्स अ नाइस शॉप। एंड येस, आई एम वेयरिंग माई मास्क, तो मास्क लगाना मत भूलना। अभी जस्ट कैमरा के लिए मैं मास्क उतारी हूँ। आज मेरी लास्ट डे है एका में। बहुत अच्छा रहा मेरी इस बार की जो आगरा ट्रिप है, बिकॉज आपको तो पता ही है कि मैं पहले भी आगरा आ चुकी हूँ, बट दिस टाइम आई एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स बियॉन्ड ऑफ ताज। मुझे ऐसे सारे सीक्रेट प्लेसेस के बारे में पता चला जो शायद मैं यहाँ पर 3rd टाइम या 4th टाइम भी आती तो मुझे पता नहीं चलता। यू नो, लोकल के साथ एक्सपीरियंस करने का अलग ही मज़ा होता है जगह का। ऐसे जगह में खाने को मिला, ऐसे जगह में शॉपिंग करने को मिला, ऐसे शॉप्स में खाने को मिला जो यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। तो एका वालों ने मुझे ये एक्सपीरियंस कराए थे एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज अगर मैं खुद आती टूरिस्ट की तरह ऐसे घूम घाम के चले जाती, वो अच्छा नहीं लगता है ना। और एका का जो प्रॉपर्टी, इसका जो लोकेशन, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये फतेहाबाद रोड में है। और आपको पता है कि मैं ऐसे कुछ प्रॉपर्टी को फालतू प्रमोट नहीं करती हूँ जब तक मैं खुद उसकी एक्सपीरियंस ना करूँ। यहाँ पर आने के बाद काफ़ी सारी जगह है जो मेरे दिल की बहुत करीब है। इंस्टाग्राम में जाओ, एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड में देखो कि मैं किस फ़ोटो के बारे में बात कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, विल लव इट। और क्या, मैं जा रही हूँ, दुख हो रही है, मैं दोबारा शायद आऊँगी इनके साथ और भी 1 हफ्ते रुकने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आगरा बियॉन्ड ऑफ द ताज। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। बाय। 125 साल पुरानी शॉप गोपालदास में हम जाने वाले हैं अभी। चलो पेठा खरीदते हैं, आगरा का लास्ट डेस्टिनेशन वाला गोपालदास का पेठा और दाल मोठ खरीदते हैं।